हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के फिर से इस वीडियो में। और यहाँ पे मैं कल आपको एक वीडियो बनाया था, कल ही ये अपडेट हुआ था कि यहाँ पे मैंने एक सेटअप दिया था कि यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन और फिर उसका ये ग्रीन कैंडल देखोगे आपको डेली चार्ट पे ये ग्रीन कैंडल बना और ये ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा मिला, जो कि इतने बड़े कैंडल का मूव हम लोग कल पकड़े थे। और आज फिर क्या हुआ कि इस यहाँ पे इस हाई के पास में यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोग टारगेट यहाँ पे पकड़े थे, लगभग 200-300 पॉइंट का आज भी टारगेट हम लोग पकड़े, जो कि आज का प्रॉफिट ठीक है 100 पॉइंट से ऊपर मिल गया ऑप्शंस में, जो कि बहुत होता है। और इसके पीछे का लॉजिक देख लो फ्रेंड्स कि जैसे ये हाई ब्रेकआउट हुआ था, तो ये जो गैप है ना यहाँ तक का, ये जो रेजिस्टेंस था ना यहाँ तक का, ये गैप यहाँ पे इसको फिल करना था। तो ये गैप आज इसने यहाँ पे फिल कर दिया और मेरा टारगेट तो यहीं तक था, लगभग 100 के बाद जब यहाँ से ऊपर प्राइस होल्ड किया ना, तो मेरा टारगेट यहाँ का हो गया था लगभग डेली चार्ट पे यहाँ तक का। तो इसने यहाँ पे जाके फिर से यहाँ से रिटर्न हो गया। तो इसको मैं आपको 5 मिनट चार्ट में दिखाता हूँ। पहले आप इधर देखो, यहाँ पे मॉर्निंग में फ्रेंड्स ओपनिंग हुआ। ओपन के बाद देखो यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे इसी रेंज में चलता रहा। ये ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, फिर यहाँ से रेड बना। तो मैंने यहाँ पे तो एंट्री नहीं लिया था, क्योंकि इस कैंडल का मैं वेट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे पहले तो बायर को फंसाया जाएगा। हाई पे जैसे ही जाएगा तो पहले बायर को फंसाएगा, और उसने फंसाया, फिर नीचे यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया। और इस टाइप के जब ईएमए बनेगा ना, इस टाइप के जब गैप ज्यादा हो ना ईएमए में, तो इसका मतलब कि वहाँ पे बायर बहुत हो चुका है, वहाँ पे मतलब प्राइस मूव कर चुका है ज्यादा। तो वहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नैरो होने का संभावना है। जैसे यहाँ पे नैरो हुआ, यहाँ पे एक सेटअप बनता है फ्रेंड्स, पर मैंने यहाँ इस सेटअप पे नहीं लिया था, क्योंकि मैं पीसी क्लोज करके मैं कोई और काम में लगा हुआ था। फिर यहाँ पे मैंने लिया, जब यहाँ पे मैं जब खोल के देख रहा हूँ ना 11 बज के 10-20 मिनट पे, इस हाई के पास में यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था और ये कैंडल था। मैंने इसी कैंडल पे लगभग क्लोजिंग पे, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ही लेना चाहिए था, पर मैंने इसी क्लोजिंग पे यहाँ पे ले लिया था, जबकि 45,000 कुछ ऐसे चल रहा था प्राइस, 30-40 चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया था। हालांकि मेरा एसएल यहाँ तक होता, एसएल मेरा बड़ा होता, लेकिन ये लेवल जो था मेरा ब्रेकआउट का लेवल था। और कैंडल देख रहे हो कितना अच्छा ईएमए सेटअप भी बना, ब्रेकआउट का लेवल था जो मैंने डेली चार्ट पे आपको बताया है। बैंकिंग भी ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, तो सारे ब्रेकआउट वाले पैटर्न है ये चीज। तो इस चीज को समझ के हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, और हमने यहाँ से ट्रेड लिया था लगभग 200-300 पॉइंट के लिए, जो कि यहाँ पे देखो मार्केट किसी तरीके से रुला के दिया यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे भी आपको 100 लगभग मेरे को 70-80 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे थे, 70 पॉइंट। पर मैंने बुक नहीं किया, क्योंकि वो मेरी गलती थी कि अगर मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी होता मैं बुक करता। पर आज मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था, क्योंकि डेली चार्ट पे मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा था इस करके। फिर मैं यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है यहाँ पे एकदम, यहाँ पे मेरा एसएल हिट किया, मेरा यहाँ पे एसएल हो गया था। लेकिन मैं यहाँ पे निकला, और मेरा पोजीशन क्यों नहीं एग्जिट हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे बाइंग एक सेलिंग लगाने वाला था। यहाँ पे सेलिंग की जगह पे यहाँ पे एक और क्वांटिटी बाय हो गया, जो कि डबल हो गया। फिर मैं देख रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से जैसे 1-2 मिनट यहाँ पे रुका, तो प्राइस यहाँ से सारा रिटर्न होकर फिर उसी जोन में क्लोजिंग कर दिया। ये मेरे लिए फिर बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक सेटअप बना कि यहाँ पे एक जब हैमर बन जाए ना, तो यहाँ पे तो भाई इसका मतलब कि मार्केट का मूड ही कुछ और है। यहाँ पे जो ऊपर से मेरा ये सेटअप यहाँ से ही था कि 200-300 पॉइंट पकड़ने का। फिर यहाँ से देखो कि यहाँ से ईएमए भी यहाँ पे नैरो रेंज हो के फिर यहाँ से जो एक ब्रेकआउट दिया है, पहले ये एक ब्रेकआउट देके कंफर्मेशन दिया कि इस हैमर के बाद एक ब्रेकआउट देके कंफर्मेशन दिया कि इस जोन इसके नीचे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। फिर इसके ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल इस तरीके से बना रहा था, आपका साइकोलॉजी इस तरीके से हमारा खराब कर रहा था कि अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। लेकिन मैं जो देखता था, पता है मैं क्या, मैं यही बैंक देखता था कि देखो यहाँ पे ये जो जोन है ना, ये जोन एचडीएफसी का यहाँ पे जोन है, ये जोन एचडीएफसी का जो है पहले नंबर पे। यहाँ पे इतने ज़ोन बनाया कि यहाँ पे पूछो ही मत। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे ये भी है, प्राइस एक्शन बनाता गया, लास्ट में गिरा, तब तक मेरा प्रॉफिट बुक हो चुका था। फिर ये भी देखो यहाँ पे बहुत अच्छा हाई पे देखो कैसे इन्होंने सस्टेन किया। आईसीआईसी, एचडीएफसी, और ये भी वोलेटाइल था, ये गिरा, जितना गिरा उतना कवर भी कर गया। फिर उसके बाद देखोगे यहाँ पे और भी है बहुत सारे सारे बैंक। आज मैं आपको डेली चार्ट इसका लगा देता हूँ एक, तभी आप समझ पाओगे इसको। डेली चार्ट में देखो इसको, 1 मिनट, हाँ, ये देखोगे डेली चार्ट में जब ब्रेकआउट वाला ये जो कैंडल है ये हुआ था, तो यहाँ से ये हाई तक गया था। भले वो मार्केट क्लोजिंग ना करके वहां से रेजिस्टेंस ले ले, बात अलग है, पर टारगेट आपको वहां तक मिल गया था यहाँ तक। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद इस टाइप के कैंडल बनेंगे ही, वहाँ पे बायर्स को फंसाएंगे, सेलर को फंसाएंगे। लेकिन हम इंट्राडे है, तो इंट्राडे में हमें जो बुक हो गया वही हमारा प्रॉफिट है। फिर ये भी देखो यहाँ से लो लगाने के बाद फिर यहाँ ऊपर तक गया था, अभी फिर से ये भी रिटर्न आ चुका है। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या था कि हमारा उतना पॉइंट पकड़ना था, जो कि हम पकड़ चुके थे ऑलरेडी। मेरा तो एक सुबह में एक मूव पकड़ रहा था, पकड़ चुके थे। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे एक मूव आपको यहाँ पे सुबह में, अगर यहाँ पे अगर किसी ईएमए पे अगर यहाँ पे लोगे ना, यहाँ पे ब्रेकआउट पे, तो यहाँ पे ये अगर लोगे, यहाँ से यहाँ तक आपको 70-80 पॉइंट इजीली मिल गए थे। 70-80 पॉइंट ऑप्शंस में इजीली मिल गया था, जो कि मैंने थोड़ा लेट एंट्री किया, तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को भी 70-80 पॉइंट मिला था। लोगों को तो 150-200 पॉइंट मिले होंगे, मेरे को तो उतना ही मिला था। फिर उसके बाद मेरा यहाँ पे होल्ड रहा यही पोजीशन, और यही वाला मैंने यहाँ जाके किसी हाई पे यहाँ पे 370 के आसपास में यहाँ पे बुक किया। मुझे लगा थोड़ा सा और जाएगा यहाँ पे 400-500 के पास, पर यहाँ से ऐसे ही रिटर्न हो गया सारा, क्योंकि बैंकिंग सुबह से हाई पे थे, तो उसको थोड़ा सा तो रिकवर करना था, सेलर को निकलना था। तो ये चीज हो गया आज का। और चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन सी की तरफ, क्योंकि हमारा मोटिव था सी पे।
तो सी की तरफ हम पहले देखते हैं। क्यों मोटिव था पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखो पहले 2-3 दिन से तो ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी ओवाई भरे पड़े थे पहले, कितने यहाँ पे लगभग 10-10 लाख ओवाई यहाँ पे जो भी भरे पड़े थे, तो प्राइस तो नीचे था। लेकिन जब यहाँ से इस रेंज को हाई ब्रेक कर रहा था ना, तो तब से हम बाय कर रहे हैं। तब से लगभग हम लोग का 2-3 दिन हो गए यहाँ पे बाइंग का, ये पूरा मूव हम भी पकड़े, फिर ये भी मूव पकड़े। एक्सपायरी अलग-अलग हो सकता है, पर मूव वही मिलेगा आपको। मूव यहाँ पे भी पकड़े हम लोग। तो इसके पीछे देखो प्राइस क्या था कि यहाँ से ये ओवाई सिर्फ बढ़ रहा था। लेकिन जब इस प्राइस के ऊपर जब जो सेलर को अगर जब लॉस होगा ना, तो वो कहीं न कहीं तो काटेंगे ही। वो तो एक लेवल तक यहाँ तक सोचा कि रेजिस्टेंस ले, यहाँ तक सोचा, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया। अब नीचे के बाद देखो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अपना पोज़ीशन काटना यहाँ पे शुरू किया। यहाँ से लगभग मैं एक तो मूव यहाँ पे सुबह में मिला आपको कल की तरफ, कल की बात कर रहा हूँ तो। और यहाँ पे आज का जो देखोगे तो आज यहाँ पे हाई पे लगभग ये मेरे को गलत दिखा रहा है 1 मिनट। हाँ, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो ओवाई था ना, ये ओवाई थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन की तरह दिख रहा था, यहाँ पे देखोगे आप। अब यहाँ पे लगभग 16-16 हज़ार ओवाई था इस प्राइस पे, 16-16 लाख था ओवाई। फिर यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ और आज जो ये ब्रेकआउट हुआ था, तो ये जो इतने ओवाई जो आज बढ़े थे 40-46 लाख के आस-पास में, ये यहाँ से गिरना चालू हुए और मैंने किसी हाई पे जाके, हालाँकि एंट्री हम लोग का यहीं पे बनता था 222 के पास में। एसएल भले थोड़ा-सा यहाँ पे आपका 170 होता, लगभग 30-40 पॉइंट का। और यहाँ से अगर आप जितना जल्दी यहाँ पे आप ईएमए के साथ भी आपको आपको एंट्री मिलता है, वीवेब के साथ भी आपको एंट्री मिलता है, लगभग 11 बजे के आस-पास में। मैं थोड़ा ऊपर एंट्री किया, तो वहाँ पे मेरे को और भी कन्फर्मेशन मिल गया। एसएल बड़ा हो गया, पर कन्फर्मेशन भी बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़ा बायर कैंडल बना था। ऐसा नहीं कि रिवर्स नहीं करेगा, ये 10 में से 2 बार 3 बार रिवर्स भी करेगा। लेकिन जो मेरा और भी सारे लॉजिक है, सबको मिला के यहाँ पे कॉन्फिडेंट फुल हो जाता है कि ये आज हो सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं सभी सेटअप एसएल भी देते हैं, एसएल भी लेते हैं, तो हमें एसएल भी देना पड़ेगा जब आएगा तो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हम लोगों ने मूव पकड़ा था, इसमें हालाँकि ये 500 लगा, मैं 490 के आस-पास तो इसे एग्ज़िट किया था। उसके बाद देखो ये ओवाई कैसे यहाँ से गिरा। लगभग यहाँ से 40 लाख वाला ओवाई आज ये 20 लाख पे गया। मतलब ये आधा ओवाई तो ऐसे ही सेलर आज ऐसे ही फँसे। सबने अपने घर-घर से ऐसे ही प्रॉफ़िट दिया होगा बहुत अच्छा खासा। सेलिंग किया लगभग इस प्राइस पे 100 के प्राइस पे और 300 के प्राइस पे लगभग 2-200 पॉइंट सेलर ने आज दे के गए हैं सबको। तो ये एक चीज़ है ऑप्शन के पॉइंट से मैंने सी के पॉइंट से मैं आपको बता दिया। अगर यही चीज़ मैं पी में आपको दिखा दूँ तो पी में तो देखो भाई यहाँ से जैसे ओवाई और बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो जब इस हाई को ब्रेक करेगा ना यहाँ पे 600 के ऊपर, तब जाके मुझे लगा कि हाँ, अब यहाँ पे सेलर फँसेंगे। लेकिन यहाँ पे सेलर नहीं फँसे, सेलर का पैसा ही बन रहा था, तो और बनाते जा रहे थे ओवाई बिल्ड करके। तो इस तरीके से हम लॉजिक समझे और आपको क्या एक बताना रह गया। आज का एक और मेन पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखना फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो कॉल है, ये मैंने लगभग पहले एक मॉर्निंग में एक लिया था यहाँ पे, तो मेरा 113 रुपए का लॉस यहाँ पे हुआ था। 10 बजे लिया, 10:03 में हटा दिया। क्योंकि वहाँ पे जब बिना सेटअप के जब ट्रेड किया था 10 बजे के लगभग, यहाँ पे शायद कहीं पे, यहाँ पे 10 बज के कुछ मिनट पे यहाँ पे किया था। तो यहाँ से मैं यहाँ पे यहीं पे निकल गया, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्योंकि देखो ईएमए देखो किस टाइप का है। इस ईएमए पे ऐसे ही ट्रेड नहीं लेना होता, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल इसको बोलते हैं। इस ऐसे ईएमए पे वोलेटाइल होगा। हाई ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक रेंज ब्रेक करके यहाँ गया। यहाँ पे एक रिस्क लेके मैंने किया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एंट्री बिना सेटअप के लिया और फिर 3 मिनट में निकल गया, क्योंकि बिना सेटअप के भाई डर बहुत लगता है। तो डर लगने के बाद हम एग्ज़िट वहाँ से हो गए थे। उसके बाद आपको यहाँ से दिखाते हैं कितने बजे। इसके बाद 11:37 में मेरा एंट्री हुआ और लगभग ये जाके कटा 2:20 पे। लगभग ये 3 घंटे, पौने 3 घंटे का होल्डिंग, ये मेरा पहला होल्डिंग है जो कि मैं 3 घंटे तक को एक ट्रेड होल्ड करके रखा हूँ और तभी जाके अच्छा खासा 100 पॉइंट फिर से आज निकाल पाया हूँ। तो इस तरीके से आप भी लॉजिक समझ सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और कम्युनिटी बनाओ यार, हम लोग साथ में बात करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और कुछ नहीं, और देखते हैं और कुछ बाकी हुआ तो बताता हूँ। थोड़ा इस पे स्पॉट के चार्ट में मुझे बताना कुछ रह गया था, तो यहाँ पे देखो कि डेली कैंडल देखो, यहाँ पे जब ब्रेकआउट होके यहाँ से जो हाई से ऊपर जो गया था, तो यहाँ पे तो इतना का तो रेंज का यहाँ पे टारगेट बनता ही है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ में इंट्राडे का प्राइस भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे सेलर को मतलब बायर्स को यहाँ पे डरा रहा है। पहले तो मॉर्निंग में यहाँ से इस लेवल के पास यहाँ से निकला, यहाँ पे एंट्री हुआ एक, जो भी आपका एंट्री हो, जो भी एसएल के साथ में लो। मैंने तो थोड़ा हाई पे लिया, कंफर्मेशन मिला पर पॉइंट कम मिले, ओके। तो यहाँ पे मेरे को 70-80 पॉइंट मिला, यहाँ पे इज़िली मेरे को निकलना चाहिए था, इतना रेंज में नहीं रुकना चाहिए था। तो हालाँकि यहाँ पे देखो ये जो एक कैंडल देखोगे, 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ भाई, ये बहुत ही बुरा कैंडल था, ये सीधा मेरे प्राइस के नीचे भी यहाँ पे चला गया था, मतलब मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट के नीचे भी चला गया था। एग्ज़िट मैंने मारा पर उसकी जगह मेरा एक और क्वांटिटी बढ़ गया था, तो ये गलती से हुआ था मेरा एक, वरना यहाँ पे मैं एग्ज़िट कर दिया होता। तो इसका तो भाई मुझे भी लॉजिक पता नहीं कि ऐसे कैंडल जब आए तो क्या करना चाहिए? क्योंकि एज़ अ बिगिनर हम भी बिगिनर ही हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से आप लिए भी हो ना, तो यहाँ तक प्रॉफ़िट आपको 70 पॉइंट मिल रहा है यार, कम नहीं होता है। आप जब बड़े लॉट करोगे ना, तो उसपे 70 पॉइंट पे आप 70-80% निकाल देना। फिर उसके बाद थोड़ा क्वांटिटी रहेगा, उसको अपना खेलते रहना जो भी है। पर एक लॉट से तो जो भी 70-80 से 100 पॉइंट जहाँ पे आपको सही लगता है वहाँ पे बुक करो और दुखी मत हो अपने पॉइंट्स को लेके कि कम हुआ, ज़्यादा हुआ। हालाँकि मैं भी करता हूँ एज़ अ ट्रेडर,
तो यही चीज़ सब ध्यान रखना होता है और इस कैंडल का तो भाई मुझे भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि ऐसे कैंडल जब होते हैं, लेकिन हाँ, इस कैंडल के बनने के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो थोड़ा-सा कन्फर्मेशन होता है कि ये जो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो इसके हाई ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे ईएमए आपका बनेगा, जब ईएमए देखोगे ना यहाँ पे, ईएमए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक ईएमए बहुत अच्छा बनेगा, आपको देखोगे। यहाँ पे देखो एक हैमर के बाद में एक यहाँ पे ईएमए बना, मतलब एक नैरो रेंज ईएमए था, इसके हाई ब्रेक हो रहा था यहाँ पे, जहाँ पे भी 330 पे भी लेते, यहाँ तक ही पहले यहाँ पे 375 गया था 40-50 पॉइंट। फिर से नीचे गिर के यहाँ पे फिर से एक हैमर रेड वाला बनाया, फिर यहाँ से जो गया ना, तो यहाँ से मेरा टारगेट यहाँ पे मेन जो है, यहाँ पे टारगेट मेरा अचीव किया था। तो इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे आप डबल ट्रिपल भी, जैसे देखो मॉर्निंग के यहाँ पे ट्रेड लिए हो और वही सेटअप अगर आप यहाँ पे बुक भी कर लिए हो ना, दोबारा आपको अगर यही सेटअप फिर से यहाँ पे बन रहा है, चाहे यहाँ पे बन रहा है, दोनों जगह में से कहीं पे भी लो, कहीं पे एग्जिट करो, क्योंकि सेटअप आपका मेन क्या है कि डेली कैंडल पे हमारा आज ग्रीन कैंडल पूरा टारगेट वहाँ तक 300-400 पॉइंट जा सकता है। कन्फर्म नहीं होता है, वहाँ पे एसएल भी होते हैं, कई बार एसएल भी देना पड़ता है, पर जा सकता है। आज का वीडियो कितना बड़ा हो गया पता नहीं, पर चलो आज का बंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछो, फिर हम लोग टेलीग्राम पे बात करते रहेंगे। जो भी हो